आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल और पीजीटी की इंग्लिश के जो भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन जो है इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। और जितने वीडियो पढ़े अगर आप उसको देख लिए होंगे तो आई एम श्योर कि आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आप उतना मार्क्स गेन करेंगे जितने में आपका सिलेक्शन हो सके। तो फटाफट रिवीजन की ये अगली वीडियो आपको मिलने जा रही है वाल्ट विटमैन की, और ये विनर वाले प्रश्न है। प्रश्न का काफ़ी कलेक्शन इधर उधर जो परीक्षाओं में पूछे गए इनसे संबंधित, तो उसको कलेक्ट करके एक वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सके, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जैसे ही किसी प्रकार की वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं बायोग्राफी के ऊपर, फिर वीडियो के क्वेश्चन को चर्चा कर लेते हैं। वाल्ट विटमैन का जन्म जो होता है ना वो 31 मई 1819 को होता है। तो इनका जन्म कहाँ होता है? ये न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है, लेकिन ये तो पूछा नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्थान जो दिया जाएगा, तो उसमें अगर वेस्ट हिल्स है या लॉन्ग आइलैंड है तो वो सही होगा। और इनकी डेथ जो हो जाती है वो 26 मार्च 1892 को होती है। ये डेथ जो होती है न्यू जर्सी कैम्बेन में अमेरिका में होती है। तो इससे समझ गए होंगे कि इनको नेशनलिटी जो थी वो अमेरिकन सिटीजन्स थी। और इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कृतियां थी वो थी लीव्स ऑफ ग्रास। तो वाल्ट विटमैन का जन्म जो एक साधारण परिवार में था, जैसे कि सभी राइटरों की तरफ से जो है इनके भी पिता एक कारपेंटर थे। 9 भाई बहन थे इनके, उनमें से ये एक थे। तो आर्थिक कठिनाइयां थी तो इसलिए पढ़ाई इनको छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद जो है पत्रकार के तौर पर, प्रिंटर के तौर पर, शिक्षक के तौर पर काम किए थे। अमेरिकी इतिहास में जो है ये स्वतंत्र विचारधारा के तौर पे इनको जाना जाता है, और इस लोकतंत्र की चेतना का प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है वाल्ट विटमैन को। सबसे प्रसिद्ध कृति जो है याद रखिएगा लीव्स ऑफ ग्रास है। इसका पहला संस्करण जो आता है वो 1855 में आता है, 1855 में होता है। बाकी सब क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने फ्री वर्स में प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो है काव्य शैली जो इनकी थी वो थोड़ी सी भिन्न थी, और मुक्त छंद जिसे कहते हैं ना फ्री वर्स का उपयोग इन्होंने करके जो है कविता को एक नया डायरेक्शन भी दिया था। और इनको लोग आत्मा की आवाज़ का कवि भी मानते थे। तो इनकी कविता में जो है व्यक्तिगत जो भी अनुभव होते हैं राष्ट्रवाद को लेकर के सब चीज़ें देखने को मिलती है। नागरिक युद्ध जो होता है ना 1861 से और 1865 के दौरान, तो एक नर्स के रूप में घायल सैनिकों की सेवा इन्होंने की थी विटमैन ने, और इसका लेखन पे भी दिखाई देता है इनके द्वारा। तो लीव्स ऑफ ग्रास को याद रखिएगा 1855 में आती, सबसे प्रसिद्ध वर्क इनके द्वारा किया गया था। एक आई थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई थी, और फिर एक आई थी वो कैप्टन माई कैप्टन आई थी जो कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई, जिनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो साहित्य का जो है अमेरिकी साहित्य का जनक जो इन्हें माना जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री का। तो याद रखिएगा विटमैन। तो विटमैन जो है और अमेरिका में काफ़ी चर्चित हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वाल्ट विटमैन्स मोस्ट फेमस वर्क। आपको बताना है कि वाल्ट विटमैन की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है, पहले ही चर्चा की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी वाला जो है सही होगा, और इसका ईयर भी 1855 ये भी याद रखिएगा। पहली बार ये प्रकाशित हुई थी, और इसमें एक चीज है कई बार संशोधन जो है किया गया था। आगे जो है क्वेश्चन कर रहा है कि इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। तो वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे आया 1855 में। नेक्स्ट करा थर्ड में कि व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज विटमैन मोस्ट एसोसिएटेड विथ, यानी कि विटमैन किस साहित्यिक आंदोलन से सबसे ज्यादा जुड़े थे। तो याद रखिएगा वो था ट्रांससेंडलिज्म, यानी कि पारलौकिकतावाद जो था। विटमैन जो एक कहा जाए तो साहित्यिक आंदोलन से जो है ये थे नहीं, लेकिन आंदोलन से विशेष रूप से प्रभावित हो गए थे, जिससे इसी गहराई तक ये गए थे और उससे प्रभावित हुए थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में पूछ रहा कि विच अमेरिकन पोएट। तो बताना है यहाँ पे किस अमेरिकी कवि ने कॉल्ड लीव्स ऑफ ग्रास को द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज इट कंट्रीब्यूटेड। तो कह रहा है कि अमेरिका द्वारा अब तक दिया गया जो है विट एंड विजडम, यानी कि बुद्धि और ज्ञान का सबसे असाधारण जो है क्या है वो नमूना है। तो ये कहा था किसने? तो याद रखिएगा ये जो कहा गया था राल्फ वाल्डो एमर्सन के द्वारा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एमर्सन जो थे ना विटमैन के जो लिखे हुए एक पत्र लीव्स ऑफ ग्रास की काफी प्रशंसा की थी, और बिना कवि के बाद में इसको प्रकाशित भी कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट विटमैन पॉपुलराइज्ड इन अमेरिकन लिटरेचर। तो याद रखिएगा वो अभी आपको बताया गया जैसे फ्री वर्स में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्री वर्स जो हो जाएगा।
सिक्स में पूछ रहा है कि विच ऑफ विटमैन पोएम्स माउंट्स द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर शोक व्यक्त करती वो कौन सी कविता है? तो कविता नाम है व्हेन जो है लिलॉक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, यानी कि जब दरवाजे पर आखिरी काइन खिली थी उस समय जो है। और 7 नंबर में देखते हैं। 7 ने पूछ रहा है कि व्हाट जॉब डिड वाल्ट विटमैन नॉट होल्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। वाल्ट विटमैन जो है जीवन काल में जो है पूछ रहा ना ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम व्हाट जॉब डिड, मतलब कौन सा जीवन काल में जॉब नहीं किए थे। तो जैसा कि आपको बताया गया था तो उसमें जो है ये प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर नहीं थे, बाकी टीचर्स थे, जर्नलिस्ट थे, प्रिंटर थे, बट वो प्रोफेसर नहीं थे। नेक्स्ट है कि व्हाट रोल डिड विटमैन प्ले ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार का जब हुआ था अमेरिका में, तो इनकी भूमिका क्या थी? तो इनकी भूमिका याद रखिएगा नर्स थे, वॉलंटियर्स इन मिलिट्री हॉस्पिटल में काम इन्होंने किया था और यहाँ पे काफ़ी अनुभव वो बटोर लिए थे इसमें। और अगला है कि हाउ डिड क्रिटिक्स रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रॉस। तो आलोचक जो है ना लिप्स ऑफ ग्रॉस के पहले संस्करण पर जो प्रतिक्रिया देते हैं तो वो आपको बताना है। तो अक्सर क्या होता है मोस्टली निगेटिव एंड रेसिस्टेंट लाइक, कोई भी वर्क करता है तो उसमें निगेटिव व्यू लोग देते हैं, तो ऐसा यहाँ पे भी देखने को मिला था। लेकिन इमर्सन जैसे लोग जो थे वो इसकी प्रशंसा किए थे। बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम्स ऑफ विटमैन्स पोएट्री, यानी कि विटमैन्स की जो कविताएं हैं जो हैं इसके बारे में आपको बताना कि सबसे अच्छा वर्णन जो करता है विषयों का कौन सा वो विषय है। तो याद रखिएगा डेमोक्रेसी भी था, इंडिविजुअलिज्म भी था और नेचर भी था, यानी कि व्यक्तिवाद, लोकतंत्र और प्रकृति को लेकर के है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटमैन पोएट्री ऑफन सेलिब्रेट द बॉडी विच पोएम डज दिस एक्सप्लिसिटली, यानी कि विटमैन की कविता जो है अक्सर क्या करती थी सेलिब्रेट करती थी, तो बॉडी उसको शरीर का मनाती है। कौन सी जो है कविता जो स्पष्ट रूप से करती है तो उसका नाम होता है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड 12th में पूछ रहा है कि व्हाट पोएट्री टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विटमैन, विटमैन के साथ जो है सबसे अधिक किस काव्य तकनीक का संबंध है? तो याद रखिएगा एनाफोरा जो है इसका संबंध है। एनाफोरा जो होता है ना पंक्तियों की शुरुआत में वाक्यांशों की जो पुनरावृत्ति का उपयोग देखने को मिलता है विटमैन की कृति में, तो वहां पे हम कहते हैं एनाफोरा का यूज हुआ है। 13 ने पूछ रहा कि विच ऑफ दीज इज ए लाइन फ्रॉम सॉन्ग माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन सी पंक्ति है? तो इसमें याद रखिएगा डू आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ वेरी वेल देन आई कंट्राडिक्ट माई सेल्फ, यानी कि क्या मैं स्वयं का खंडन करता हूँ? तो ठीक है मैं स्वयं का खंडन करता हूँ, तो राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। 14 ने पूछ रहा कि विटमैन इज ऑफन रिफर्ड टू एस, यानी कि विटमैन को अक्सर जाना जाता है किस नाम से? तो वो याद रखिएगा द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जाना जाता है, यानी कि लोकतंत्र के कवि के तौर पे। विच स्पिरिचुअल और रिलीजियस फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड विटमैन, किस आध्यात्मिक और धार्मिक दर्शन से प्रभावित किया था विटमैन को? तो वो था जो है पैंथीज्म, यानी कि सर्वेश्वरवाद जो है ये इनकी सारी रचनाओं में देखने को मिलता है विटमैन की। चलिए 16 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेक्शन में पूछ रहा है कि हाउ डिड विटमैन फाइनेंस द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास। तो लिप्स ऑफ ग्रास के पहले प्रकाशन के लिए धन इन्होंने कैसे जुटाया था? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, ही सेल्फ पब्लिश्ड इट, यानी कि उन्होंने स्वयं इसे प्रकाशित किया था। 17 है कि विच फेमस पोएम बिगिंस विद द लाइन आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कौन सी वो प्रसिद्ध कविता जिसमें आई सेलिब्रेट माई सेल्फ यानी कि मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ, माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ और स्वयं गाता हूँ, तो ये पंक्तियां शुरू होती है किससे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए 18 देखते हैं। वेयर वॉज वाल्ट विटमैन बॉर्न, तो आ गया ना क्वेश्चन, तो कहाँ हुए थे ये पैदा? तो याद रखिएगा लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, और ये 1819 में हुआ था। अगर कहीं थोड़ा बहुत एरर होता है ना तो आप लोग उसको करेक्ट कर दिया करें, ताकि आने वाले जो फ्रेंड्स हैं जो आपके सहपाठी हैं वो जब देखें तो वो करेक्शंस को ध्यान दें, तो आप इसको कमेंट में पिन कर दिया करिए ताकि आने वाले लोगों को फायदा हो। अब टाइपिंग एरर होती है तो कहीं अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इतने सिंसियर हैं कि आप उसको हाँ थोड़ा सा करेक्ट करिए, बाकी कोशिश ये रहती है कि एरर न हो, फिर भी मानवीय एरर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 19। हाउ डिड विटमैन्स स्टाइल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज कंटेम्पोरेरीज, आपको यहाँ पे बताना है कि विटमैन की जो शैली थी समकालीनों में से किस प्रकार से क्या करते डिफर करते थे, अलग करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही रिजेक्टेड ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स, वो क्या किए थे जो पारंपरिक काव्यों को क्या कहते स्वीकार है नहीं किए। तो विटमैन का जो मुक्त छंद का जो फ्री वर्स जो था ना शैली जो है वो एक प्रकार से सब्जेक्ट को क्या बनाती थी, क्रांतिवीर बना देती है, ऐसा देखने को मिलता है। अगला है कि विच पोएट इज ऑफन कंसिडर्ड विटमैन्स फीमेल काउंटर पार्ट इन अमेरिकन पोएट्री, तो अमेरिकी कविता में किस कवि को अक्सर जो है कहा जाता है विटमैन्स फीमेल, महिला समकक्ष माना जाता है विटमैन की? तो उनका नाम जो रहता है एमिली डिकिंसन रहती हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्योंकि दोनों लोग जो थे ना ये दोनों पर्सन थे 19वीं शताब्दी के पीरियड के थे, और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अमेरिका में जो क्रांति ला दी थी, तो मूल कवि इनको माना जाता है। तो इनके कंटेम्पररी जो है वो एमिली डिकिंसन है।
21 में पूछ रहा है कि विच एडिशंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इज ऑफन कॉल्ड द डेथ बेड एडिशंस। लीव्स ऑफ ग्रास का जो है किस संस्करण को अक्सर क्या कहते हैं, डेथ गॉड एडिशन कहते हैं। तो वो रहता है 9वां संस्करण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9th एडिशन 1892 में। अक्सर जो मृत्युशैया का संस्करण इसे कहा जाता है, क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास का जो है ना अंतिम अधिकृत संस्करण था, जो कि इनकी मृत्यु जब हुई थी उसी वर्ष ये प्रकाशित हुआ था। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 9th एडिशन 1892। 22 में पूछ रहा है कि विच पोएम ऑफ विटमैन वाज इंस्पायर्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ द स्यूज कैनल। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है स्वेज नहर के निर्माण से प्रेरित कौन सी कविता है विटमैन की। तो वो है पैसेज टू इंडिया, जो कि 1869 जब स्वेज नहर का उद्घाटन होता है तो पैसेज टू इंडिया लिखा था। और इसमें जो है एक आध्यात्मिक यात्रा का जो है इसे प्रतीक भी वहाँ पे माना जाता है उस समय। चलिए 23 में कह रहा है कि विटमैन्स अर्ली टेम्परेंस नॉवेल वाज टाइटल। शुरुआती जो टेम्परेंस उपन्यास है यानी संयमी उपन्यास का शीर्षक जो था वो था फ्रैंकलिन इवांस या द इन आर द इन ब्रिएट। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 24 में पूछ रहा है व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाल्टमैन डेथ इन 1892 में जो इनकी मृत्यु का कारण था मुख्य क्या था। तो इनको हो गया था क्या, निमोनिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और 72 ईयर्स तक जो है ये जिंदा थे और 1892 में इनकी डेथ हो गई। तो अगर इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आप 1820 यानी कि 1890 to 20 अगर आपको देखता है तो इसी के अप्रॉक्स जो इनकी बर्थ होती है, डेथ इनकी होती है 1892 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर ये हो तो 26 मार्च कर लीजिएगा, इसको भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ रहा कि डिड वाल्ट विटमैन पास अवे। तो यहाँ पे भी ऊपर चर्चा किया तो राइट ऑप्शन 1892 हो जाएगा। और हाउ मेनी पोएम्स डिड द फर्स्ट एडिशन 1855 लीव्स ऑफ ग्रास द कंटेंट्स। तो कितनी कविताएं थी, तो कुल 12 थी जब ये 1855 में पहला संस्करण में 12 कविताएं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के पहले संस्करण के बारे में जो सही नहीं है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इट वाज एन इमीडिएट कमर्शियल सक्सेस। ये व्यावसायिक रूप से सफल थी, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। 28 में पूछ रहा है कि विच पोएम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज विटमैन एल्जी ऑन अब्राहम लिंकन। तो अक्सर जो विटमैन अब्राहम लिंकन पर लिखा कि शोक गीत के रूप में वर्णित किया जाता है किस कविता को, तो वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और विच ऑफ विटमैन वर्क्स इज प्रोज रिफ्लेक्शंस ऑन हिज वार एक्सपीरियंसेस। युद्ध के अनुभवों के गद्य जो प्रतिबिंबित किया था वो रचना जो उनकी थी वो कौन सी थी, वो थी स्पेसिमेन डेज जो थी। और अगला है 30 कि विच पोएम इंक्लूड द फेमस ओपनिंग लाइन आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो मैं स्वयं का सुनना तो स्वयं गाता हूँ, ये है का सांग माई सेल्फ खुद का गीत है। 31 में पूछ रहा है यहाँ पे कि विच थीम इज नॉट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द विटमैन पोएट्री। तो 31 में कौन सा जो विटमैन की कविता से जुड़ा नहीं है विषय, तो वो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग। ये चीज इनके में नहीं मिलता है। और 32 में पूछा विच पोएम यूजेस द मेटाफर ऑफ स्पाइडर टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन सोल्स स्ट्राइविंग। तो कौन सी कविता जो है मानव आत्मा के प्रयास को दर्शाने के लिए किसमें मकड़ी के रूपक का उपयोग करती है, तो वो रहती है अनवाइजलेस स्पेसिस स्पाइडर। विच वर्क बाय विटमैन इज एन एसे ऑन अमेरिकन सोसाइटी एंड कल्चर। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन डेमोक्रेटिक विस्टॉस। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 है कि व्हाट इज द फोरम ऑफ स्टाइल विटमैन इज मोस्ट क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइज्ड अमेरिकन पोएट्री। तो अमेरिकन जो कविता में विटमैन के शैली को लोकप्रिय माना सबसे अधिक दिया जाता है वो अभी आपको बताया गया था, फ्री वर्स हो जाएगा। और विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पैसेज टू इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो वो हो जाएगा इट सिंबलाइज ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल जर्नी जो होगा। 36 का व्हाट इज द टाइटल ऑफ वाल्ट विटमैन मोस्ट फेमस पोएट्री कलेक्शंस का जो टाइटल थी वो क्या थी, तो वो थी लीव्स ऑफ ग्रास। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। 37 पूछ रहा कि विच पोएटिक स्टाइल इज वाल्ट विटमैन मोस्ट नोन फॉर पॉपुलराइजिंग। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस में यही पूछा गया है, तो फ्री वर्स यानी कि काफी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 38 में कि इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन फेमसली डिक्लेयर्स आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड डेथ। तो विटमैन प्रसिद्ध रूप से करता मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ, तो सिंग माई सेल्फ हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट टाइपिकली फाउंड इन विटमैन पोएट्री। तो 39 पूछ रहा है कि विटमैन की कप्तान सामान्यतः नहीं पाया जाता, वो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म में जो है ये नहीं मिलता। 40 पूछ रहा है कि विटमैन्स पोएम्स ऑफन मर्ज द स्पिरिचुअल एंड द। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल के साथ साथ क्या रहता है मिश्रण, तो उसमें रहता है सेंसुअल का। ऑप्शन बी होगा। एंड हु वाज वन विटमैन मेजर एडमायर्स एंड हेल्प प्रमोट हिज वर्क इन इंग्लैंड। तो प्रशंसकों में से कौन थे जो इंग्लैंड में काम को बढ़ावा देने में मदद की थी विटमैन की, तो वो नाम था रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि व्हाट वर डीपली इन्फ्लुएंस विटमैन लेटर पोएट्री।
तो 42 के में जो है कि विटमैन की कविताओं को गहराई से प्रभावित किया, तो युद्ध पूछ रहा है, तो वो था सिविल वार। 43 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज अ ट्रिब्यूट टू अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन को श्रद्धांजलि को कैप्टन माई कैप्टन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और 44 में पूछ रहा है व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफर इन ओ कैप्टन माई कैप्टन। का सेंट्रल मेटाफर आपको बताना है कि केंद्रीय रूपक क्या है, तो वो हो जाता है एक शिप्स का जो यात्रा करते समय मृत कप्तान का जो है। और 45 में पूछ रहा है विटमैन इज यूज द फ्रेज बारबेरिक वाइफ सिंबॉलिस्ट। बर्बर यौप जो वाक्यांश का अर्थ है वो यहाँ पे है कि द प्राइमल फ्री एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ का है, तो स्वयं की आदिम मुक्त अभिव्यक्ति है। और अगला है देखते हैं 46 में। 46 पूछ रहा है विच अमेरिकन आइडल डज विटमैन मोस्ट कंसिस्टेंटली सेलिब्रेट। तो अमेरिकी आदर्श का सबसे अधिक जो है जश्न मनाते हैं लगातार, तो विटमैन किस, तो उसमें जो है आपको इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी की तरफ जाना होगा, यानी कि समानता और लोकतंत्र को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विटमैन एटीट्यूड टुवर्ड डेथ इन हिज पोएम। विटमैन की जो कविताओं में मृत्यु के प्रति उनके दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन कौन सी कविता करती है, तो वो करती है एक्सेप्टिंग एंड स्पिरिचुअल, तो जो स्वीकार करने वाला और आध्यात्मिक। 48 देखते हैं, व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज विटमैन ऑफन एसोसिएटेड विथ। तो वो होती है जो है ये ट्रांसेंडेंटलिज्म, यानी कि पारलौकिकतावाद कहते हैं इसे, तो ये थी पारलौकिकतावाद। 49 है कि विच ऑफ दिस पोएम्स इंक्लूड लिस्ट्स ऑफ अमेरिकन वर्कर एंड देयर रोल्स। तो 49 में पूछ रहा है कि कविता में अमेरिकी श्रमिकों की भूमिका के बारे में जो है, तो इसको आप जो है क्वेश्चंस को आंसर छोड़ रहे हैं, आपको टिक करना है कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये आप देख रहे थे वाल्ट विटमैन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कमेंट में पिन जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, इस प्रकार की वीडियो को फटाफट रिवीजन के तौर पे खूब भर के क्वेश्चन बना दिए जाए। तो विनर वाले प्रश्न को जरूर आप चेक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ। आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक।